जय हिंद साथियों। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैंने साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन ये रहे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर जे थॉमसन। देखिए सबसे पहले रदरफोर्ड लिखा हुआ है, तो रदरफोर्ड आप याद रखेंगे प्रोटॉन की खोज के लिए, नील्स बोर नाभिक की खोज के लिए, और अल्बर्ट आइंस्टीन अगर आपसे पूछा जाए तो द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण या भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जे थॉमसन। तो ऑप्टिकल फाइबर की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन आप सही आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? निम्न में से कौन है? तो भारतीय रेलवे ने शुभंकर अभी अपना लॉन्च किया है 23 मार्च 2022 को। तो यह जो आपका आंसर रहेगा, आप आंसर करेंगे भोलू हाथी। भोलू हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मोनोसैकेराइड शर्करा का प्रकार नहीं है। मोनोसैकेराइड शर्करा का प्रकार नहीं है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और माल्टोज। अगर मैं बात करूँ सैकेराइड का कोई उदाहरण नहीं है, तो आंसर करेंगे आप सीधे हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके सूत्र की, तो CH2O और ये ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे आपका N, ये इसका राइट आंसर, इसका सूत्र हो जाता है माल्टोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और जितना कम हो सके उतना स्थान घेरती है। इस घटना को कहा जाता है। तो आप सीधे सीधे आंसर करेंगे, इस घटना को कहा जाता है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। और जो बारिश की बूंदें होती है उनका गोल होने का कारण भी आपका पृष्ठ तनाव ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2015 में नासा के क्यूरियोसिटी मार्स रोवर में की मौजूदगी पाई गई थी। इस वैज्ञानिकों ने इस खोज से वैज्ञानिकों का प्राचीनतम वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो सीधे सीधे आप इसका राइट आंसर करेंगे सिलिका की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो आप आंसर करेंगे कार्बन नेगेटिव देश जो आपका बना है भूटान बना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और ये भारत के पड़ोसी देशों में सबसे गरीब देश जाना जाता है। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। द्रव्य की जैसा आपको पता है कि वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और आपका हो जाएगा आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन पूछा गया है कि कौन सी अवस्था शामिल नहीं है, तो इसमें ठोस भी है, द्रव भी है, गैस है, लेकिन कौन नहीं है? कोलाइडल नहीं है। कोलाइडल। अब आप पूछेंगे कोलाइडल एग्जैक्टली होता क्या है? कोलाइड एक ऐसा विलयन होता है जिसको छानने पर उसके कुछ अवशेष उसकी छलनी के ऊपर रह जाते हैं, जैसा आपका दूध और आपका ब्लड भी आपका कोलाइड विलयन होता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को कहा जाता है। हवा में ध्वनि की जो गति होती है उससे जो अधिक की ध्वनि आती है उसे कहा जाता है पराध्वनिक या सुपरसोनिक उसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपरसोनिक। निम्न में से क्या ऊर्जा परावर्तक नहीं है? तो ऊर्जा परावर्तक आप सभी को पता है कौन नहीं है, तो समतल कांच नहीं है। समतल कांच क्या नहीं है? आपका ऊर्जा परावर्तक नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें देखिए आप एयर कंडीशनर में भी यूज़ होता है, पैकिंग सामग्री में भी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में भी मंदक के रूप में यूज़ होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? मिक्सर ग्राइंडर। आप सही आंसर करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं होता है। कोच में से सही नहीं किया जा सकता, तो आप याद रखेंगे किसे चश्मे सही नहीं किया जा सकता है, तो मोतियाबिंद इसका सही आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद को चश्मे की सहायता से सही नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो आंसर आप सही आंसर करेंगे, तो वन रोग। पौधे और सूक्ष्म जीव की गुणवत्ता को बहाल करने में मदद करते हैं। बहाल लिखा हुआ है, बहाल है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। बहाल करने में मदद करते हैं
तो आप सीधे करेंगे जिस फॉर्म में हम सांस लेते हैं। आंसर हो जाएगा जिस फॉर्म में हम सांस लेते हैं। निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? तो सर्वाहारी कौन नहीं है? तो खरगोश हो जाएगा। तो खरगोश जो आपका होता है, खरगोश आप याद रखें, खरगोश होता है आपका शाकाहारी। अंतरिक्ष अनुसंधान में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं होता है? तो मानव संस्कृति आप याद रखेंगे। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव संस्कृति हो जाएगा। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। तो जर्मेनियम की अगर बात करें तो जर्मेनियम आमतौर पर अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लोरा और फौना का अर्थ है। फ्लोरा और फौना का अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे आंसर करेंगे आप पौधे और पशु। इनमें से कौन सी फसल अखाद्य है? अखाद्य का मतलब जिसे हम खा नहीं सकते। तो अखाद्य फसल में सीधे करेंगे रेशा, फाइबर या फसल। में कपास इत्यादि किसी पदार्थ में युक्त की उपस्थिति से विद्युत सुचालक बनता है। तो किसकी उपस्थिति सीधे आंसर करेंगे इलेक्ट्रॉन। जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं होता कोई भी चीज़ विद्युत का सुचालक नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखा गया। कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।